लेकिन जो सबसे ज़्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। मतलब वो तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं। उन्होंने मातम शुरू कर दिया और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को फिर पहुँचे वो कहाँ पर है? मोदी पे। एंड बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया है। तो वो वही बात करें, कह रहे हैं अच्छा ठीक है फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम ही बदलेगा और वही बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने ज़ैद हामिद साहब ने। लेकिन मेरा सवाल ज़ैद साहब से ये है कि फाइन ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका? तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ़ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है, यानी जो कर्ज़ा लेता है ना जिससे सर, देखिए ना आप इस तरह की बात करना, ज़ैद साहब को ये मालूम है? क्या ज़ैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्ज़ा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं। वो आप जब भी अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्ज़ा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है। जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो तुसी भैन, पूरी दुनिया 'ਚ तुसी कशकोल फड़ के फिर रहे जे, हैं जी? तो इनकी बातें देखें ज़रा। और सबसे पहले तो जो मैंने ये बात की कि इतनी गंदी आपने लैंग्वेज और ज़ुबान इस्तेमाल की, आप उनको नजिस, मनहूस और क्या-क्या बोल रहे हैं, मुनाफ़िक और मुशरिक। अच्छा, खुद से ही ना ऐसी-ऐसी आयतें और वो निकाल के ले आते हैं कि उनको पता है कि ढूँढना तो किसी ने है नहीं जाके, तो वो कह दो जो है ना। ये वही मतलब जो दिल में आ रहा है आपका कह रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आप बात क्या करें। मैं देख रही थी बल्कि कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा है कि भेजो इनको वापस। आप कहेंगे वापस भेजो मतलब वो एक दफ़ा पहले भी वहाँ पे होके आ चुके हैं ज़ैद साहब। और ये खबरें चलती रही थी कि उनकी वहाँ पे जो है काफ़ी कुटाई-शुटाई और मतलब के कोड़े-शोड़े मारने की बात चल रही थी, लेकिन मतलब हुआ, नहीं हुआ जो भी है उन्होंने कोड़े मारे हैं या नहीं मारे या मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है कि पता नहीं ये कौन ये बाप बनते हैं इनके, प्यो हैं ये, तो उन्होंने कहा है कि ज़रा भेजो असी दसिए कि प्यो कौन है? है। हमें इंतज़ार था कि आखिर वो कब बोलेंगे और आखिरकार वो बोल पड़े, यानी कि कौन? जी हाँ, आप सबके फ़ेवरेट और हमारे भी फ़ेवरेट लाल टोपी वाले, जी हाँ, ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद हामिद साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े और क्या बोल पड़े, हम आपको सुनवाते हैं। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। ज़रा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, ज़रा निकालें ना उनके सफ़ीर को भी बाहर, ज़रा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तजारत ही ज़रूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गज़ा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के ज़रिए बदले या बीमारी के ज़रिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ। अगर तुम इस ज़िल्लत और रुसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीज़ी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है। उम्मत के लिए बहुत सख्त वक्त है ये, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़्यादा सख्त वक्त आने वाला है।
लेकिन जाहिर है ज़ैद हामिद साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते, मगर इस वक्त भी उनकी जो वीडियो ये वायरल हो रही है उसमें वो यकीनन उल्टी-सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। इंडियन एक डेलीगेशन गया था, उससे पहले भी हम उसके ऊपर शो कर चुके हैं। सिमरत ईरानी साहिबा उसको लीड कर रही थी, सऊदी अरेबिया। डेलीगेशन गया, सो गया, मुलाकातें हुई, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातें करते लगे कि क्यों गए, इनको इजाज़त क्यों मिली सऊदी अरेबिया, किसी के बाप का नहीं। और इसमें इन बातों में बात करने वाले को एक साहब को हम नहीं भूल सकते, ज़ैद हामिद साहब। बड़े फेमस है इस हवाले से। मुझे नहीं पता, खुद भी सऊदी अरेबिया एक दफ़ा गए थे और वहाँ पे अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भई ये क्यों जाने दिया गया? तो आज हम पता करेंगे कि वाक़ई ज़ैद हामिद साहब की सऊदी अरेबियन या एमबीएस या बाकी लोग सुनेंगे कि ये क्यों जाने दिया किसी को और क्यों नहीं जाने देना किसी को। इस हवाले से कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन। और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे। 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था, उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली।